हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। कल जो क्लास आपको दी गई है या जो भी लास्ट क्लास है उसमें De Moivre's थ्योरम पे हमने एंड किया था। आज कुछ क्लासिक एप्लीकेशंस करेंगे। आइए ज़रा, अभी हमने हमारे हाथ में क्या है उस पर बात करते हैं। आप सभी बच्चे सामने देखें। नंबर वन, ये अभी हमारे हाथ में है क्योंकि कल आपको प्रूफ करा दिया गया है। क्या स्टेटमेंट होता है बेटा, आपको सामने देखना पड़ेगा आप सबको। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेस्ट पर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये प्रूव कर लिया है, इसलिए विश्वास के साथ बात कर सकते हैं। नंबर टू, ध्यान दीजिए इधर भाई, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपके हाथ लग जाएगी अगर अगर इसको समझ सको तो। मल्टीप्लाइड विद दिस, एक बार दो के लिए हो जाएगा तो आप एन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू नोटिस, पहला एक्सप्रेशन कॉस थीटा साइन थीटा, दूसरा भी कॉस थीटा साइन थीटा। पहले वाले में एंगल थीटा वन है, दूसरे में एंगल थीटा टू है। क्या होगा इसका नेक्स्ट पेज पे ही, बिकॉज यहाँ आंसर लिखना है अल्टीमेटली। देखिए ज़रा यहाँ एवरीवन, सॉरी, yes students, this is same as cos theta 1 cos theta 2 iota square minus 1। हाँ जी, पहले एक्सप्रेशन और लास्ट एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे। cos ए cos बी, दिख तो रही है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। प्लस आयोटा बोलिए फर्स्ट वन आंसर प्लीज। सर कॉस हाँ थैंक यू वेरी थीटा मच। वन प्लस थीटा टू। और ये क्या आएगा? सर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। दो के लिए कर लिया, अब आप एन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट में होना चाहिए। जिस तरह De Moivre's थ्योरम आपके दिमाग में बैठी हुई है, प्रूव हमने बाद में किया बट बैठा हुआ है आपके दिमाग में, उसी तरह एक्सप्रेशन देखो। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर ये लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू शुड गेट। बताइए क्या लिखेंगे इसका आंसर? ऑल ऑफ यू प्लीज़ देखो, दिल मत तोड़ो। सो दिस इज सेम है। हाँ जी, थीटा वन सर प्लस कॉस थीटा टू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस वन प्लस। आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। हाँ ध्यान रखिएगा। नंबर थ्री, ये ऑब्जर्वेशन है जिसका प्रूफ आपको करा दिया गया है। हाँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा। पहला ऑब्जर्वेशन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है, अब तीसरा आएगा। पहले वाले का प्रूफ कल करा दिया गया है आपको, सेकंड वाला आपके सामने है। जल्दी हाथ चलाइए, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए।
डन। हेलो, आउटलाइन भी लिख सकते हैं आप लोग, बाकी चीज़ तो हो ही जाती हैं। हो गया ना? अच्छा, द थर्ड वन, एवरीवन। भाई ये बाकी लोग किधर हैं? ध्यान दीजिए। इस बार डिवाइड करेंगे। साथ आ जाइए। ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, भाई समझ में आ रही है ना चीज़ें? Yes, sir. देखो ध्यान दीजिए, cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन cos थीटा टू आयोटा साइन थीटा टू। क्या करते हैं अगर स्कूल में होते तो? अगर स्कूल में होते तो रैशनलाइज करते। साथ दीजिएगा। यस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर निचला हिस्सा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना होता है भाई? -1। तो डिनोमिनेटर में निचले हिस्से में बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। ये तो गया। अब न्यूमरेटर मतलब ऊपर देखते हैं, तो भाई ज़रा ध्यान से, हाँ ध्यान से। cos थीटा वन माइनस 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 आयोटा स्क्वायर दैट विल बी प्लस। ओके, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। अब ज़रा ध्यान दीजिए इधर, ये वाला काम आप कर सकते हैं। नहीं, क्यों ना ये जो करके दिखा है वो आप कर सकते हैं, बट इसका यूज़ अभी जो किया था इसका यूज़ कर लीजिए ना। एंगल कंबाइन हो जाएंगे भाई, यहाँ थीटा वन है या सपोज थीटा वन में या थीटा टू में लिखा है तो एंगल कंबाइन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करते हैं भाई, जो किया है आगे काम आए आपको। ज़रा ध्यान दीजिए। सर यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, आपने दोनों जगह प्लस में कराया था, माइनस में नहीं कराया। आप चेंज कर लो, चेंज कर लो। इसको लिख दो आप प्लस में साइन ऑफ माइनस थीटा टू, और इसको लिख दीजिए माइनस थीटा टू। अब समझ रहे हैं? हेलो, नहीं तो Yes, sir. मल्टीप्लाई करके लिख लेना, कौन रोक सकता तुम्हें? पिछला रिजल्ट लगाएंगे, नंबर 2 जी। बोलिए बोलिए, कॉस ऑफ क्या आएगा? थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा Sin टू। theta 1 minus theta 2. का अभी कॉपी कर लेना, ज़रा ठहरो, इसका कॉन्सिक्वेंसेस दिखा देते हैं आपको। भाई ये लास्ट वाला बन गया आपका। कॉस में सिंपली ये आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखिए इसमें से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपके दिमाग में भी बैठा हुआ है, प्रूफ हो गया, इसका भी प्रूफ हो गया और इसका भी प्रूफ हो गया। इसमें आपको सिंपली एंगल्स को कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स, ये थोड़ी देर के लिए भैया ज़रा ध्यान से देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मैं इसकी जगह सिंपली सिस लिख रहा हूँ, सिस, आप समझ जाइए। तो अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, सिस ऑफ थीटा वन मल्टीप्लाइड विद थीटा टू मल्टीप्लाइड विद, प्लीज़ टेल मी क्या आंसर आएगा फाइनली? थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस, बोलो बेटा जी, आपको ही बोलना है, कोई और तो आएगा नहीं बाहर से बोलने के लिए। यहाँ ऑनलाइन वाले चुप करके बैठे हुए हैं। भाई सबको क्लियर है ये चीज़? हेलो ऑनलाइन चैम्पियन, Yes, sir. बहुत बढ़िया। लास्ट वाले में ये ध्यान से देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो अब आज के बाद आपको कुछ काम नहीं करना, सिंपली ये रूल याद रखिएगा। एक सेकेंड, ऊपर वाले हिस्से को कुछ नहीं लेते, मतलब थीटा वन की जगह 0 और थीटा वन की जगह 0, तो व्हाट इज़ कॉस 0? 1। तो इसी को पकड़ के बताइए ये कितना होगा। भाई देखिए थोड़ा समझदारी से जवाब दीजिएगा, दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
you can take your time, still सर answer. cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा. हाँ ऑब्वियसली ये आएगा, ये आप ये कर सकते हैं, ऊपर वाले को लिख दिया cos 0 प्लस आयोटा sin 0, तो यही रूल लगाएंगे तो दिस शुड बी cos ऑफ 0 माइनस थीटा, एम आई राइट, प्लस आयोटा साइन ऑफ 0 माइनस थीटा. भाई सबको समझ में आ गया? हेलो, तो दिस इज cos. ये सब कुछ आपको काम करते वक्त ध्यान में रखना है. ये तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन गया यार, कमाल ही हो गया. मतलब अगर 1/, ये लिखा है तो सिंपली ये होता है. देख लीजिए आपके सामने पूरा जस्टिफाई, मैं ये नहीं कह रहा याद कर लीजिए, आपको जस्टिफाई कर करके बताया. इज दैट ओके? सबको क्लियर हो गया? चलिए इसको कॉपी करिए ऑल ऑफ यू. डन. यूजिंग रिजल्ट 2 या यूजिंग ऑब्जर्वेशन 2? यूजिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है. ये आपके बुक में सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार हो जाइए किताब में से, आपके सिलेबस एज पर योर सिलेबस. चलिए करिए. वन 1000 है, मैंने 2000 लिख दिया. एक ही तो ज़्यादा है, एक नहीं 1000 ज़्यादा है. करिए करिए ऑल ऑफ यू प्लीज़ ट्राई. ये आपके कॉलेज में भी हुआ होगा, हुआ है ना? कोई बात नहीं, करो फटाफट करो भाई, बुक में है. पेज नंबर 37. कौन से बुक का? A to Z of complex numbers. यस, ऑनलाइन निकल जाएगी? निकल जानी चाहिए. ऑल ऑफ यू भाई, देखिए कुछ बच्चे ना फ़ायदा उठाते हैं इस बात का कि सामने नहीं. -2 पर 500. -2 का पावर 500. -2 क्यों? +2 नहीं आना चाहिए? इधर आ जाओ सब लोग. सबसे पहले 1+, देखिए 1+ आयोटा को 1000 बार मल्टीप्लाई करना तो सेंसफुल नहीं लगता है, आप भी समझ रहे हैं. तो क्या करना पड़ेगा, इसका पोलर फॉर्म लेंगे. ध्यान दीजिए, 1+ आयोटा, भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सबको साफ साफ दिख रहा है कि cos और साइन का बराबर वैल्यू, cos और साइन का बराबर वैल्यू सिर्फ 5/4 पे ही दिखेगा आपको. तो 5/4 के लिए इसको √2 बनाना पड़ेगा. याद आ रहा है? मना नहीं कर सकते अब आप, क्योंकि ये सब आपको कराया गया, जो कुछ 4-5 क्लासेस में आपको कराया गया था थ्रू आउट द लाइफ काम आएगा. लेकिन ये चीज़ सीखेगा कौन? सभी बच्चे सामने देखें. लेट मी राइट हियर. सो इट इज 2⁵ तो अलग ही रहने दो. ये जो अंदर बैठा हुआ है 1/√2 को आप लिख सकते हैं cos ऑफ 5/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5/4. और मुझे पता है आपको स्कूल से आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए. मतलब ये कि जब कभी भी हम ऐसे लिखते थे तो उसके बाद 2 के पाई ऐड करते थे. याद आ रहा है? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
यस आता बट है। बट यहाँ पे 2k पाई ऐड नहीं कर, क्यों नहीं करना, इसका वैल्यू निकालना है। वहाँ वी वर इंटरेस्टेड इन ऑल सॉल्यूशंस, ऑल सॉल्यूशन सारे के सारे एक्स फाइंड करिए, सारे के सारे जेड फाइंड करिए। यहाँ वो थोड़ा ना, यहाँ तो इसका वैल्यू निकालना है पर्टिकुलरली। तो यहाँ यू डोंट हैव टू ऐड 2k पाई, ध्यान रखिएगा। वही यही इसी वैल्यू से काम चल जाएगा। हाँ जी, इसको देख के कुछ याद नहीं है ना आपको? डी मूवर्स थ्योरम लगाओ। सो 2 raised to power 500 अलॉन्ग विद यस cos of 1000 5/4 sin of 1000 5/4। Please mention by okay। So this should be 2 raised to power 500 जी cos of even multiple of pi। बाय। थैंक यू वेरी मच। देखिए साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई तो गया, लेकिन कॉस में जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो +1 आंसर आता है। एम आई राइट? लीजिए करिए करिए फटाफट हाथ चलाइए। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम। वो आपको पहले भी बताया जा चुका है। स्टिल अगला क्वेश्चन और ख़तरनाक है, लेकिन करके मज़ा आ जाएगा। इधर मेंशन करना है बाय डी मूवर्स थ्योरम। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं? दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। अपकमिंग क्वेश्चन इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन है, प्रिस्क्राइब्ड। ये अब स्टूडेंट्स आपको सबको पता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने 1+i को पोलर फॉर्म में प्रेजेंट किया था, तब जाके ये संभव हुआ निकालना। ऐसे ही आप समझ रहे हैं। दिस बहुत काम है, बहुत काम है। आप ये भी कर सकते हैं उधर, मतलब हॉटस्पॉट ना करके सेपरेटली ये निकाल लिया, सेपरेटली ये निकाल लिया, सेपरेटली उसके बाद काम किया, ऐसे भी कर सकते हैं। बट कुछ करो। विल यू ट्राई? यू शुड। यस, नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग? करेक्ट। कीजिए कीजिए।
ये स्टूडेंट्स प्लीज स्टॉप राइटिंग. जो भी आपने एफर्ट लगाया है आई रिस्पेक्ट दैट. लिखना बंद करो और देखना शुरू करो सभी स्टूडेंट्स. कॉस साइन में कन्वर्ट कर देंगे. भाई ज़रा ध्यान से देखना कि क्या क्लासिक क्वेश्चन है और यही आना चाहिए एग्जाम में. 1 माइनस आयोटा. अब आपको इतना तो पता लग गया कि रूट टू के बिना आपका काम नहीं चलेगा. सो 1/√2 प्लस आयोटा में -1/√2. ये π/4 से ही है लेकिन ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है. अगर ये x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, विच कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है. बता दो यार कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा. चौथा आएगा उधर तो आएगा. फोर्थ. तो आप ये कर सकते हैं. मैं पहले भी शायद ये चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को. π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6, 7π/4 कर सकते हैं. या फिर दिस सिंपली थीटा इक्वल टू -π/4. एम आई राइट? दिस फाइन. इट इज √2 इंटू कॉस में माइनस. दिस इज फाइन, सुपर फाइन, कोई परेशानी नहीं है भाई. सबको समझ में आ गया ये वाला पार्ट? हाँ तो बोल दो यार कम से कम. तो Yes, sir. z इक्वल टू कॉस में -π/4. √2 बाहर है. पावर कितना? 10. ध्यान से देखिएगा कि क्या सबका निचोड़ सामने आएगा और क्या क्लासिक तरीके से क्वेश्चन होगा. इसका 10th पावर. लिव इट. दूसरे वाले पे आइए. √3 प्लस आयोटा. ये लिखना तो नहीं है. √3 प्लस आयोटा पावर में 5. आ जाओ भाई. √3 प्लस आयोटा पावर में 5. √3 प्लस आयोटा. इतना समझदार तो आप हैं ही. जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है चीज़ें वही आएंगी. जी ये कॉस में और ये साइन में. हाँ 30, 60 वॉट. तो ये भी π/6. बढ़िया. आपने बताया π/6 गलत नहीं होना चाहिए. π/3 तो नहीं आएगा. लास्ट -1 माइनस आयोटा √3. बाई 2 से काम चला लेना. नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग. थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड में ही है ना. 1 2 3. हाँ जी. क्या एंगल? एक से लोग -1 माइनस √3 आई. ठीक है. क्या एंगल लगेगा यहाँ? 60. 60 कैसे लगेगा यार? 60 तो उधर होता है. नहीं माइनस माइनस ऐसे नहीं हो. ऐसे नहीं करो. मैथमेटिशियन में क्लैरिटी होनी चाहिए. ऑल ऑफ यू ऐसे जुल्म ना करें अपने ऊपर. अपने ऊपर ऐसे अन्याय ना करें. जी किधर है हम? थर्ड वाले में. क्लियर है ना? अगर आप -π/4 कह रहे, माइनस ऐसे ही होता है माइनस. बस इधर नहीं होता है माइनस. सब गड़बड़ हो जाएगा. बताइए क्या लिखना है. देखिए अल्टीमेटली अचीव तो आपको करना है ना. काम तो सारा आपको करना है. क्लैरिटी के साथ करिए. सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में या जल्दबाजी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा. हाँ जी. डिवाइड बाई 10th पावर था. सो दिस इज 2⁻10. सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे. यस. 2 पावर 5 2 पावर 5 2 पावर 1. चलिए तो गया. अब अंदर आते हैं भैया. ज़रा ध्यान से. एक सेकेंड. आई नो यू नो वेरी वेल. यहाँ पे आपका डिमोवर्स थ्योरम लगेगा. बट उसके बाद क्या होगा? क्या ये एक्सप्रेशन ऐसे नहीं है? ध्यान से देखिए भाई. देखिए निराश मत करिएगा प्लीज़. सारा दिल ही टूट जाएगा जितना पढ़ाया है. मल्टीप्लाइड विद डिवाइडेड विद. कुछ याद आ रहा है? हाँ पता नहीं. Yes. पहले ऊपर वाले का इलाज करिए. आंसर दीजिए. मैं चुप नहीं बैठेगा कोई भी. कॉस ऑफ क्या आएगा? θ1 प्लस है ना. शुरू के पेज में बताया था. कॉस ऑफ θ1 प्लस आयोटा साइन
थीटा वन प्लस थीटा टू। और फिर माइनस हो जाएगा नीचे वाला। इज दैट ओके? एक बार में सारा ये पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है भाई। हाँ देखो ज़रा, मैं सारा लिख देता हूँ अच्छे से, ज़रा ध्यान से देखिएगा प्लीज़। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, सब कुछ आप ही को करना है। कॉस ऑफ डिमोवर्स थ्योरम लगाएंगे तो माइनस 10π/4 आयोटा साइन माइनस में ही है। मुझे भी पता है 10/4 को आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मत करो लेकिन अभी आगे देखो। कॉस ऑफ 5π/6 5π/6 जी डिवाइडेड बाय क्या चीज़ से डिवाइड करना है? अगर हमारा कैलकुलेशन ठीक है तो ठीक ही लग रहा है। इसका फाइनल आंसर बताएंगे आप लोग? मैं बता देता हूँ भाई। वो प्लीज़ 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 गलत नहीं करना है, गलत आंसर नहीं देना है, थोड़ी रिस्पेक्ट करिए जो आपने पढ़ा है। सेकंड और थर्ड पॉइंट याद आ रहा है? पहले मल्टीप्लाई हो के एंगल कंबाइन, फिर अगर डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। मैं राइट? Yes, so थैंक यू। हाँ जी, लेट मी राइट फाइनली। और कैलकुलेट तो आप ही को करना है। सो दिस विल बिकम कॉस में प्लस आयोटा साइन में, नहीं कॉस में एंगल माइनस 10π/4। जगह है, थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं। प्लस अगला क्या आएगा? 5π/6 माइनस 10 × 5π/4। वो कितना होता है? अरे भाई वो सब हम नहीं कराएंगे, वो तो आप ही करिए। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? हेलो यस हर्षित, ऋतिक, एक बच्चा तो बेचारा गायब ही हो गया। करिए yes, sir. फाइनल आंसर निकाल के, Hardship. फाइनल आंसर निकालिए फटाफट कीजिए। हर्षिता फाइनल आंसर निकालिए। अब यहाँ प्लीज़, मैं हमारे पास बोर्ड लिमिटेड है लेकिन आपके नोटबुक में स्पेस होगा, यहाँ मेंशन ज़रूर करिएगा कि क्या रिज़ल्ट लग रहा है आज की क्लास का शुरू का। यू मस्ट मेंशन द रिजल्ट, यू मस्ट फाइंड द फाइनल आंसर, प्लीज़ फाइंड आउट ऑल ऑफ यू। अगर क्लास एंड हो जाती है तो आप सबको दोबारा से ज्वाइन करना है। So 260 मतलब minus 265 by 24. क्लास एंड हो जाती है तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अभी तो वैसे 1 मिनट का टाइम है, गिव मी 1 सेकेंड। चलिए मेथड आपको समझ में आ गया आप सबको? हेलो, मेथड समझ में आ गया? यस। अब ये बताओ, जो क्लास के शुरू में किया था वो काम की चीज़ थी या नहीं थी? ठीक। डेफिनेटली उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सामने देखिए, एक थोड़ा सा हम टेक्निकल मिस्टेक शायद कर चुके हैं इधर, वो हो जाता है भाई जल्दबाजी में। यहाँ आ जाओ सब। -1 प्लस आयोटा माइनस √3 दैट इज़ 2 1/2 1/2। हाँ भाई, ये कॉस में नेगेटिव वाला हो जाएगा, ये साइन में, साइन में है ना गड़बड़ हो गया। साइन में √3/2 कब आता है? साइन 60 पे आता है। 60 है ना, वो उस तरीके से लेना पड़ेगा। अब भाई मैं रब नहीं करूँगा, बहुत बहुत मेहनत से लिखा है। और पास हाँ हाँ, बस वो डिनोमिनेटर ही चेंज होगा, बट अगर क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ इतना आपको, क्लॉक को देखने में गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज दोनों नेगेटिव तो आप यहाँ हैं, इधर हैं। चेक करो, Sir, समझ 240 degree. समझ गए ना? देखो बस यही टेक्निकल इशू और कुछ नहीं क्लास ही ख़त्म हो गई, दोबारा ज्वाइन कराइए, करिए आप एटलीस्ट वो करेक्ट करिए।
जल्दबाजी में ना यही होता है, मेरे भी दिमाग में था फटाफट से करा दें। ये न्यूमरेटर में चेंज करना कुछ नहीं होगा ना? न्यूमरेटर में ये एंगल बदल देगा ना। हाँ हाँ हाँ, यही है यही है। क्या था भाई एंगल? 4π/3। yes sir 4 5 पावर 10 है ना, पावर 10। नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है, ये तो आप कर ही रहे थे। आप लोग तो गलती पकड़ ही लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी नहीं, ये गलत चीज़ नहीं चलेगी। अब ठीक है, एटलीस्ट आप लोग तो बता दिया करो। ये ठीक है एंगल, गड़बड़ तो नहीं है? पक्का यही आएगा ना? 4π/3 पे काम हो रहे हैं, चलो करो। आ गए बच्चे दोनों? हाँ जी आ गए आप लोग। थोड़ा भाई जूम से हम भी पैनिक हो जाते हैं। Yes, sir. वो भी मेरे को भी लग रहा था फटाफट से कराऊं क्लास ख़त्म करने से पहले। कोई बात नहीं, तो गलती तो पकड़ में आ ही जाती है। अब कर लीजिए वट एवर। परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ये बुक में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बुक में है। पेज नंबर 39। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप आंसर तो बताओ कम से कम, क्या आएगा? 170 minus 170 pi by 24. नहीं, 24 कैसे आएगा यार? 4 6 3 का तो एलसीएम में 12 होता है, 24 कहाँ से आएगा? Sorry, 12, 12, 12, 12, 12. I'm sorry. एग्जैक्ट आंसर आएगा, आंसर निकालिए। एग्जैक्ट आंसर आएगा, हम अगेन से ही। इतने ब्राइट माइंड हैं, आंसर नहीं दे रहे लेकिन। Sir, pi by 6. डराओ मत यार मेरे को। आप ठीक से कैलकुलेट करो, आप लोगों को करना है जो करना है, ऐसे नहीं करिए। नेक्स्ट थिंग, बिकॉज आगे चलने जा रहे हैं हम, जो कल किया था हमने उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप ही ऐसे काम करेंगे तो कैसे चलेगा? तो बहुत कुछ पढ़ाना है आप लोगों को। ओके, अब हमने, ठीक है अपना कर लेना। हमने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक इमेज के बारे में आपको बताया था। ज्योमेट्रिक इमेज, वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आपके एक्सरसाइज के कुछ प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चन वैसे ही
भाई देखो, लास्ट क्वेश्चन से पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था 1 + i होल रेस्ट टू पावर समथिंग। तो उस 1 + i होल रेस्ट टू पावर समथिंग से आपको समझ में आया कि उस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है। अब प्रेजेंट में जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, इसमें कई सारे उसी तरह के क्वेश्चंस कंबाइन करके दे दिए गए हैं। और इसमें ना सिर्फ इसका पोलर फॉर्म यूज़ होगा, बल्कि वो जो शुरू के रिजल्ट्स थे, cos θ1 + i sin θ1 मल्टीप्लाइड विद द सेम एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप डिवाइडेड बाय द सेम एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, तो एकदम से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन आपने गड़बड़ भी कर दिया तो भी एटलीस्ट आपको आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन से कैसे डील करना है, बिकॉज एनी टाइम दे कैन चेंज द वैल्यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइडिया शुड बी क्लियर, आइडिया शुड बी क्लियर कि भाई हाँ ये चेंजेस होके ऐसे से करते हैं। आइडिया क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। बस बाकी हाँ तो यस सर। बाकी तो सब अचीव हो ही जाएगा। आप लोगों ने 6 7 8 अलग अलग आंसर बता दिए हैं, तो मैंने आप ही पे छोड़ा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए ज़रा। प्रॉब्लम कल हमने किया था, आज पेन थोड़ा तेज चलना चाहिए। इंटीरियर एक्सटीरियर का ख्याल रखिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज तो तुम्हारी मेरे साथ ही क्लास हो गई, आज अच्छे फंस गए तुम। मनीष सर ने नहीं लेना आज क्लास? नो सर। अच्छा ही हुआ, पहले करिए। कभी अलजेब्रा भी पढ़िए। ये सब आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस हैं, आप नहीं बच सकते इनसे। आते हैं तो नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताते हैं, अभी करते हैं, कोई बात नहीं। बात देखिए भाई, आपको लास्ट क्लास में बोला था ये क्वेश्चंस बच्चे में थोड़ा मतलब एनहेंसमेंट इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से दे देंगे अगर आपने इनको डील करना सीख लिया तो। ज़रा आइए, मॉड z = 2, पेन थोड़ा तेज चलना चाहिए आपका। आ जाओ बेटा। मॉड z = 2 का मतलब है मॉड में x + i बराबर है 2, तो अंडर रूट में x² + y² जो है वो आपका 2 हो गया, यानी x² + y² आपका 4 हो गया। सर्कल का सेंटर कितना है? 0 0 और रेडियस? 0, 2। सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 बनेगा कैसे? यू नो वेरी वेल कैसे बनेगा। और इक्वल है तो सिर्फ इक्वल ही आएगा, यानी बाउंड्री आएगा बस। सो इट इज x² + y² = सिर्फ यही ड्रॉ होगा, अंदर का या बाहर का पोर्शन ड्रॉ नहीं होगा। पहला डन। नेक्स्ट देखिए, जब फर्स्ट टाइम कर रहे थे आप ऐसे क्वेश्चंस तो आपके लिए इंतज़ार किया गया था, वेट किया गया था। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, प्रार्थना सुनिए। अभी तो आपसे रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी, ऑर्डर तो आप मानेंगे नहीं। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि इन क्वेश्चन से डील कैसे करना है। अंडर रूट, अच्छा चलिए
वो थोड़ा प्रोफेशनली आप काम कीजिएगा, मेरे को तो सब कुछ लिख के बताना ही है। वैसे भी पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के मेरा दिल बैठ गया, तो करा ही देते हैं। हाँ जी, पहचानिए ज़रा इसको बेटा जी। x माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। सर्कल का सेंटर क्या है? So 0, -1. पहले बनाते हैं उसको, फिर बात करेंगे। इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कुछ है ही नहीं। साथ आ जाइए। 0 -1, 0 -1, ठीक है ना। और रेडियस क्योंकि 2 है भाई, ये तो 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट तो डबल हो जाना चाहिए कायदे से। ठीक है, हाँ जी ज़रा साथ आएंगे ऑल ऑफ यू प्लीज़। देखो भाई, अगर इक्वल होता बाउंड्री लेते, लेस होता तो अंदर वाला पोर्शन। अरे ये तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ये तो बाउंड्री के साथ साथ बाहर का पोर्शन है ना, बाहरी व्यक्ति, बाहर का पोर्शन शेड होगा ऐसे। क्या चमक रहा है? सन बनेगा, सन बनेगा। सन बनेगा। सो दिस इज यस। ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 -1, रेडियस एग्जैक्ट चीज़ आपने लिख दी। अब इतने के बाद भी इसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। करिए, डू इट ऑल ऑफ यू। लाल रंग का सूरज चमक रहा है। जब भी आओ क्लास में पहले का पढ़ के आइएगा। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर। Yes, sir. तीसरे वाला कर लीजिए। 0, 1 with 3 radius. हाँ बिल्कुल ठीक बात है। रूट 3 3 3 3 है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये किया होगा आप लोगों ने। y -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर आपका 0 -1 0 1 0 1 0 1 0 1, x इज 0 y इज 1, ऊपर आएगा ना। दिस इज ऑल्सो आयोटा इमेजनरी एक्सिस, और 3 रेडियस है, 1 2 3, काफ़ी बड़ा बनेगा, बट हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। ये सर्कल बन रहा है, और बिकॉज ये अंदर का पोर्शन और बाउंड्री है, तो ये पूरा आपको अच्छे से पता है क्या लिखना है अलॉन्ग विद दिस। इंटीरियर प्लस बाउंड्री ऑफ, यू नो व्हाट, इंटीरियर प्लस बाउंड्री या इंटीरियर यूनाइटेड विद बाउंड्री ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0 1 एंड रेडियस 3। ठीक है भाई? हेलो। Now in the Yes. next 4 parts, they are asking about argument. Let us talk about that. ध्यान दें। Theta. हाँ आते हैं उस पर आते हैं। देखिए आप सभी लोग, जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया है तो भाई ये बोला गया था z इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका पोलर फॉर्म हो जाता है आपका r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, एंड
दैट मीन्स ये आपका आर हो गया और ये आपका थीटा हो गया. हाँ, ज़रा इधर आना ऑल ऑफ यू. आपको आर थीटा बताना है, सिर्फ आर थीटा में एक्सप्रेस नहीं करना. आर कितना होगा और थीटा कितना होगा. प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. सभी बच्चे सामने देखें. हर मतलब क्लास में कुछ नया अच्छा सा आ ही जाता है. मान लीजिए आपने z को लिया 3. ध्यान से देखिएगा. z1 ले लेते हैं. कल इन चारों के बारे में बात करते हैं. सिर्फ आर और थीटा के बारे में बात करनी है भाई. z1 के लिए आर थीटा क्या होगा. प्लीज़ ऐसे बिहेव ना करें कुछ पता ही नहीं है. जी, आर होता है अभी जो डायग्राम बनाया था, ये जो z पॉइंट है इससे ओरिजिन का लेंथ सिंपली लेंथ आर, दैट इज़ योर आर. हाँ जी, z1 के लिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए. लेंथ बोलो बेटा. 3 एक्स एक्सिस पे एंगल कितना. 0 0 ही होएगा. एक्स एक्सिस है भाई. थीटा इक्वल टू 0. थीटा इक्वल टू पाई बाई 2. पाई 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 भी कह सकते हैं आप. तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ कहना है. लेकिन हाँ जी, z2 यानी कि लेंथ 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 लेंथ. आई एम वेटिंग. लेंथ सिर्फ 2 ही है. हाँ जी, z3 में लेंथ इज लेंथ इज ऑलवेज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये दिस z, ये जो लेंथ है इसको मॉड z या इसी को r कहते हैं. ये वही वाली चीज़ हो गई. देखो बात याद आ गई होगी आपको. क्या लिखेंगे. तब बोला था ना आर हमेशा पॉजिटिव लेना है. हाँ जी, तो लेंथ हमेशा ये लेंथ, इसका लेंथ कितना है 1 और इसका थीटा कितना है. लास्ट वाले में लेंथ कितना है 2 और थीटा या तो 3 पाई बाई 2 लिख दीजिए माइनस पाई बाई 2. भाई आप सबको ही समझ में आ गया. हेलो. यस सर. सामने देखिए 4 हो गए. 5 वाला लेते हैं. यस, पोलर फॉर्म में नहीं भी एक्सप्रेस करेंगे तो भी थोड़ा सेंसिबली काम करते हैं. 1 प्लस आयोटा अगर कार्टेशियन में लिखा जाए तो इसमें x भी 1 है और y भी 1 है. तो दिस इज कोऑर्डिनेट 1,1. 1,1 तो y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई करेगा. एम आई राइट. विल इट लाई ऑन द लाइन y. बेटा आपको बोलना चाहिए. आप लोग पता नहीं कहाँ हैं. 45 डिग्री का लाइन बन गया या नहीं बन गया. यस सर. बस उसका r हो गया, थीटा हो गया. अगर ये z5 लेना है आपको तो z5 के लिए r कितना है. ये लेंथ √2 और थीटा. भैया सबको सारी बातें समझ में आ गई. छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज थी. अब सुनिए ज़रा आर्गुमेंट क्या होता है. ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि फिर आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है. किसी भी z के लिए अगर आप ये लिख रहे हैं पोलर फॉर्म में तो ये तो पक्का रहा कि ये थीटा है. बट एट द सेम टाइम अगर आप चक्कर लगाएंगे आप समझ जाइए, फिर एक और चक्कर लगाइए और चक्कर ही लगाते रहिए. समझ रहे हैं. थीटा विल बी सेम एज थीटा प्लस 2 पाई विच विल बी सेम एज थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई. तो अगर आप एक एंगल थीटा आपके पकड़ में आ गया तो उसी को आप 2 के पाई ऐड करके लिख सकते हैं ना. हाँ जी, देखिए ज़रा. इफ z इज ऑफ द फॉर्म ऑल ऑफ यू, देन नंबर 1 मॉडुलस ऑफ z हमेशा r के बराबर होता है. तो डायग्रामेटिकली भी आपने समझ लिया था. दूसरा, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z. जस्ट वेट. लेकिन भाई थीटा आप एग्री करते हो. कितनी बार बोलें एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि थीटा इज सेम एज थीटा प्लस 2 पाई. प्लीज टेल मी. यस सर. विच विल बी सेम एज थीटा प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई. यस सर. तो राइट नाउ अगर उनको बच्चे से ठीक से काम करवाना है तो ये चीज़ लिखी होनी चाहिए. किसी एक तरफ स्ट्रिक्ट नहीं. समझ में आ गया. ऐसा थीटा लेना है जो किस किसके बीच में लाई करेगा.
0 टू पाई ओपन ओपन क्लोज मैटर नहीं, इतना झगड़ा नहीं है, आप समझ रहे हैं। मतलब हमें सिर्फ एक ही चक्कर लगाना है, बार बार 2 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 पाई ऐड कर दिया और खुश हो रहे नहीं। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट है। बट प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि थीटा में कभी भी आप 2 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई ऐड करेंगे, 6 पाई ऐड करेंगे, वापस वहीं आ जाएंगे। तो वो भी आर्ग्यूमेंट की तरह काम कर सकता है। तो लेट मी कॉल इट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एक जनरल आर्ग्यूमेंट हो गया, एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था। राइट नाउ आर्ग्यूमेंट मीन्स थीटा, कितने एंगल पे वो विराजमान है, कितने एंगल पे वो एलिमेंट बैठा है, इतनी सी चीज़ है। आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? अरे कहाँ चले गए भाई? Yes, sir. बस आइए भाई, अब तो आराम से हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ ध्यान से देखिए। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, बाकी सब। तो ये एंगल है जो पाई और 5 पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। 4था क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। जी, दिस इज थीटा इक्वल टू पाई लाइन। ये और 5 पाई बाय 4 किधर होगा? 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। जी, एंगल इनके बीच में लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। तो लीजिए ये पूरा पोर्शन ड्रॉ हो जाए। अब इसको लिखेंगे कैसे? ज्योमेट्रिकली तो आपने ड्रॉ कर लिया, बेटा जी समझ में आ गया? ये बताइए कोई चीज़ टच हो रही है क्या? अगर ऐसा होता, देखो भाई थोड़ा सेंसिबली काम करो, अगर ऐसा होता, ऐसा होता तो पाई में आप डार्क कर देते, और अगर ऐसा होता तो आप समझ गए, है ना? हर क्लास में यही हो रहा है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोग, हाँ जी, तो आप कह सकते हैं ये, वेल हाँ देखिए पहले, इज दैट ओके? दिस इज फाइन, दिस फाइन। नहीं भी लिखोगे, अगर ये नहीं भी लिखोगे तो भी डायग्राम देख के समझ जाएंगे। बाकी ठीक है लिखा है मैंने। y इज इक्वल 0 लाइन एक्स एक्सेस होती है, y इज इक्वल एक्स तो पूरे होते हैं, लेकिन x कैसे हैं? तो यही वाला पोर्शन आएगा, दिस इज परफेक्ट। अब आप बाकी सारा काम आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको करवाना पड़ेगा। पहले कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी करेंगे या ये, बेटा ये समझ में आपको इसलिए आ गया क्योंकि ये छोटी सी मीठी सी एक्सरसाइज आपको करा दी गई है, इसलिए समझ में आ गया, नहीं तो तकलीफ हो जाती। गलत तो नहीं कह रहा? क्या कॉपी करेंगे? सब कुछ करिए, फिर हो जाइए शुरू। हाँ हाँ, तो जाने को तैयार हो, रुक जाओ भी। आगे चले फिर। ये कम से कम एटलीस्ट Yes. यू शुड राइट दिस मच। अभी कहाँ, अभी तो बाकी पार्ट्स भी करने हैं, आज ही तो मौका है। पढ़ते रहिए, बस नेक्स्ट क्लास में कवर करके आइएगा सब कुछ। फिफ्थ और सिक्स्थ में ज़रा बात करते हैं क्या आएगा। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑब्वियसली वी शुड नॉट एक्सीड 2 पाई एंड वी शुड नॉट गो बियॉन्ड 0। that's the sense. Yes. ये फिफ्थ वाले में देखेंगे, एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड। थीटा आपका 3 पाई बाय 2 से ज़्यादा है, 3 पाई बाय 2 से ज़्यादा है, तो 2 पाई से तो ज़्यादा नहीं होगा। ये आ गया आपका पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट, Yes, sir. सिंपली फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है आप लोग, ओके, सिंपली फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आपका क्या है? सिक्स्थ, छठा। छठा इधर रुको जाओ भी, पाई बाय 2 से कम, तो ये थीटा पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 से कितना कम भैया? 0 से तो नीचे जाएंगे नहीं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर हो गया? करिए फिर, जल्दी कीजिए, फिर 7वें में आते हैं। और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे, बट 7th वाला करेंगे पहले।
यस रेडी फॉर द लास्ट वन. जेड है माइनस जेड है, मतलब जाते -z. जाते जाते भी बैंड बजाएंगे ही. आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या होता है भाई? देखो आपको सब देखना पड़ेगा. अब आप ये भी नहीं कह सकते कि रिकॉर्डिंग में देखेंगे. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड? एवरीवन आइज ऑन द बोर्ड. द सेंस इज दिस. सेंस बोलिए, एसेंस बोलिए, जो बोलना है बोलिए. ओके सपोज जेड इज दिस. जेड इज दिस. भाई अगर जेड इधर है, थीटा वगैरह बाद में बात करेंगे, तो माइनस जेड किधर होगा? वेक्टर की तरह की बात कर सकते हैं. अगर जेड ऐसा है तो माइनस जेड, या ए वेक्टर ऐसा है तो माइनस ए, बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में. लेंथ तो बराबर ही रहेगी, यस सर. मतलब जितना मैग्नीट्यूड जेड का है उतना ही माइनस जेड का. ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है. ठीक है फाइन. ज़रा साथ आ जाइए आप सभी लोग, सभी महानुभाव ज़रा साथ आ जाएं. फिर कह रहा हूँ मैं, सभी महान आत्माएं ज़रा साथ आ जाएं. भाई ये z है, इसके लिए थीटा है, और ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है इसके लिए ये थीटा है. थैंक यू वेरी मच. थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब आपको कराना चाहिए, मेजर करना चाहिए. लेट मी राइट थीटा स्टार. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेलो. ग्रीन वाला Yes sir, yes sir, आ रहा है. ग्रीन किसके लिए है? जेड के लिए. और ऑरेंज किसके लिए? माइनस जेड के लिए. तो आप ऑब्जर्व करो ना, ऑरेंज है क्या? ऑरेंज तो ग्रीन प्लस पाई. एम आई राइट? प्लीज ऑब्जर्व. Yes sir. बस हो गया ख़त्म. 100% ऐसा ही होगा हर बार. ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड. समझ गए मेरी बात? तो बड़े समझदार हो. देखो ये आपका जेड है, सपोज ज़्यादा हो गया. दिस इज जेड, इसके लिए अगर थीटा लिखना है, माइनस जेड, इसके लिए अगर आपको थीटा स्टार लिखना है. तो भाई जो पुराने वाला आपका थीटा था, ये थीटा था, थीटा था. अब जो नए वाला एंगल आएगा, ये प्लस ये. एम आई राइट? ये तो पाई है और ये आपका थीटा है. तो नए वाला एंगल क्या आएगा? पाई प्लस थीटा. Pi. पाई प्लस थीटा. तो थीटा स्टार इज पाई प्लस थीटा. तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा आपको. व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड? देखिए चुप ना बैठिए, नहीं तो दिल टूट जाएगा. द रिलेशन बिटवीन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये होता है. क्लियर हो गया? कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो गया? 7 नंबर 7. आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल π/6 π/3. सभी बच्चे सामने आ जाएं. हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्स किस किस के बीच में लाई कर, इन्हीं के बीच में लाई करेगा 0 से 2. इक्वालिटी नहीं होगी. तो दिस इम्प्लाइज π/6 स्ट्रिक्टली लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड स्ट्रिक्टली लेस देन π/3. ऑल ऑफ यू इन बिटवीन. अरे बोलो भाई बोलो, आज तो बहुत पढ़ लिया तुमने. थैंक यू वेरी मच. हाँ जी हाँ जी, अभी तो सारी मेहनत ही ख़राब हो जाती. तो दिस इम्प्लाइज पाई माइनस माइनस. एक मिनट. डायग्राम बना के छोड़ दीजिएगा, एंगल वगैरह लेके डायग्राम बना के छोड़ दीजिएगा. क्लियर हो गया? चलिए थैंक यू वेरी मच. तो आप बस नेक्स्ट क्लास में सब कुछ करके आइएगा. आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काम करना है, पॉलिनॉमियल्स में काम करना है, और सबसे बढ़ के ग्रुप थ्योरी में काम करना है, जो आपको ग्रेजुएशन के 3 साल काम आएंगे. ग्रुप थ्योरी ये सब तो आना ही है. चलो थैंक यू वेरी मच. बाय. Thank you sir.